हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी प्लस टू लेवल की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भरा रहा था, लेकिन उसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें कब से कब तक डेट को फिक्स किया गया है फॉर्म भरने का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन के साथ में। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मैं जो भी अपडेट लाऊं वो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अभी जो है फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड करने का कारण क्या है, तो रीज़न यही है कि जो भी फॉर्म भरा रहा था उसमें फीस जो है जमा करने में फंस रहा था, यानी पेमेंट जो है सही टाइम पर नहीं लिया जा रहा था और पेमेंट फंस रहा था। इसके रिगार्डिंग जो है बिहार एसएससी ने क्या किया है कि उस टाइम को, यानी फॉर्म भरने के डेट को एक्सटेंड किया है। हम अगर देखें तो बिहार एसएससी में काफ़ी फॉर्म जो है तेज़ी से भरना शुरू हो गया था, जिसके चलते फॉर्म का भरना तो था ही, साथ साथ पेमेंट का फंसना एक सबसे बड़ा रीजन हो गया था। बहुत लोगों का, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा जो है संख्या में पेमेंट फंस रहा था, जिसके रिगार्डिंग जो है ये बिहार एसएससी ने अपने डेट को एक्सटेंड किया है। और इस पर जो है क्या क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्या डेट फिक्स किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें नोटिफिकेशन आप चेक करेंगे तो इसमें कहीं से भी नहीं दिखाई देगा कि ये डेट बढ़ा हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। इसके लिए हम लोग कहां से चेक करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आप बिहार एसएससी के साइट पे जाएंगे तो उसमें एक सूचना पट है, सूचना पट को आप खोलेंगे। जैसे हम आपको लाइव दिखाते हैं सूचना पट कैसे खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बिहार एसएससी के जो है वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो आपका ये साइट है, उसके नीचे जाइएगा तो एक सूचना पट लिखा हुआ है। इस सूचना पट पर हम अगर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक किए तो एक और जो है सूचना पट खुलता है, जो इस टाइप का खुलता है। देखिए आप इस, जैसे आपका इंटरफेस दिख रहा है उसके टाइप का खुलेगा, और इसी में आप देखें तो यहाँ पे 1/11/2023 का नोटिफिकेशन है, जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, नोटिस रिगार्डिंग डेट एग्जामिनेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे जो लिखा है उसके बारे में देखिएगा, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंटर लेवल सेकेंड, यानी जो भी एसएससी का जो फॉर्म बिहार एसएससी का भर रहे थे उनके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, इस पर हम लोग खोल करके देखते हैं कि कौन कौन सा जो है डेट फिक्स किया गया है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। पहले हम इस पे चर्चा करें कि बहुत सारा जो है वायरल हो रहा था कि कौन सा पोस्ट है जिसमें आपको संशोधन किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कुछ ही समय लगेगा उसको देखने में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये पहले वाला जो नोटिफिकेशन निकला था वो, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्लियरिफिकेशन आपको देना बाकी है। इसमें आपको डायरेक्ट जो है संशोधन किया गया है, उस पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें देखिए, जो आपके लिए नोटिफिकेशन में जो संशोधन किया गया है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपको 3 नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, इसमें संशोधन किया हुआ है, ये 3 नंबर है, उसी में संशोधन किया हुआ है। क्या संशोधन किया हुआ है तो आप देखते चले, बिहार राज्य कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 के नियम 10 का संशोधन। उक्त नियमावली के नियम 10 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है कि राजस्व कर्मचारी को सेवा संपुष्टि हेतु निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहला चीज है कि इस चीज को समझ लीजिएगा तो टोटल इस नोटिफिकेशन का समझ आ जाएगा आपको, संशोधन का। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुछ कंफ्यूजन हुआ है, सबसे कंफ्यूजन हुआ है कि यह जो है राजस्व कर्मचारी के पोस्ट में टाइपिंग जो है दिया जा चुका है, लेकिन यह जो है गलत है। इसके बारे में हम लोग अगर समझ लेते हैं कि सेवा संपुष्टि क्या है, तो सेवा संपुष्टि के बारे में अगर समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, इसका मतलब यही है कि अगर आप एग्जाम जो है, जो क्राइटेरिया पहले से था वही होने वाला है, कोई एग्जाम में जो है एक्सटेंशन नहीं किया गया है कि आपको टाइपिंग लेना जरूरी है। टाइपिंग इसमें राजस्व कर्मचारी में नहीं है। हाँ, अगर आपका जॉब इसमें लग जाता है तो आप सेवा काल के समय में 3 साल का टाइम दिया जाता है, उस 3 साल के ईयर में आप अंदर में कभी भी इसको टाइपिंग का कुछ जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर लेना। जानकारी का एक एग्जाम होगा, उसमें आप अगर पास करते हैं, समाज संपुष्टि पास कर जाते हैं तो आपका जॉब बरकरार रहेगा, अन्यथा जो वहां से उत्तीर्ण करना जरूरी है, क्योंकि आपका जॉब गारंटी हो जाएगा कब, जब आप सेवा संपुष्टि का एग्जाम दे दे तब। लेकिन इसमें आपको पहला कोई टाइपिंग नहीं देना है, ज्वाइनिंग के बाद का एक क्राइटेरिया है, इसलिए आप इसमें टेंशन नहीं ले। चलिए, हम लोग डेट जो बढ़ा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, यानी बिहार एसएससी के जो है वेबसाइट पर ये दिया हुआ है। उसी नोटिफिकेशन को देखें तो डेट बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पटना 1/11/2022 यानी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। उसमें आपको आवश्यक सूचना के बाद में यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना लिखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है तो उसके बारे में हम लोग देख लें। तो सबसे पहले आप पढ़ते जाएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है विगत संख्या आपके 2023 इंटर स्तरीय परीक्षा संयुक्त परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9/2022 से 11/11/2022 तक जो है तिथि संशोधित किया गया था। पहले से जो दिया गया था उसकी बारे में बात कर रहा है। फिर उसका निर्धारण तिथि दी गई थी। इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है पहले से 9/11/2023 निर्धारण किया गया था। अभ्यर्थी व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 के बदले आपको 9/12/2023 जो है कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए। उसके बाद आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11, आप देख लीजिए 11/11/2023 जो था पहले से, उसको जो है संशोधित करके यानी जो है डेट नया फिक्स किया गया है। वो आप देख लीजिए 11/12/2023 जो है लास्ट डेट कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारण तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सुनिश्चित करें। इसके बाद समय विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी एक ये नया जो है समय दिया गया है, इसके बाद में कोई समय जो है नहीं दिया जाएगा। एक ही समय जो है आपको मिल रहा है। अब आपको देख लीजिए 11/12/2023 यानी आपको 1 महीना सीधा जो है एक्सटेंशन कर दिया गया है फॉर्म भरने का। तो आप निश्चिंती से फॉर्म भरें। और एक चीज़ और आपको लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया प्रिपरेशन करने का, तैयारी करने का, क्योंकि पहले से अगर फॉर्म अभी खत्म हो जाता नवंबर में तो ऑटोमेटिक एग्जाम जो है आपका हो सकता था कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में ले लिया जाता। लेकिन अब जो है क्या कर दिया गया है कि जब ही फॉर्म ही दिसंबर 12 तारीख यानी 11 दिसंबर तक फॉर्म भराएगा तो एक रियल बात है कि आपको एग्जाम फरवरी में ही लिया जाएगा। बोर्ड के एग्जाम के आसपास में ही इसका एग्जाम जो है लिया जाएगा। तो आप निश्चिंती से पढ़ें। लेकिन देखिए कोई पढ़ाई में कोताही नहीं कीजिएगा। जैसे एक्सटेंड हुआ, डेट एक्सटेंड हुआ, उससे आपको और भी अच्छा होगा कि टाइम और ज़्यादा मिल गया। तो आप रेगुलरली अगर 8 से 10 घंटा आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज कितने कितने मार्क्स होने वाले हैं और कितने कितने आपको मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाले, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जो देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।